बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज इंतहाई अहम तरीन दो तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, उनकी हलफ बर्दारी के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का एक वाज़ेह फैसला आ गया और अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो होने जा रही है। गवर्नर भी खैबर पख्तूनख्वा वापस पहुंच रहे हैं। इस पर बात होगी। क्या अभी भी अपोजिशन कोई नजरें जमाए हुई है? कुछ तवक्कुआत, कुछ उम्मीदें हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ वफाक ने एक बड़ा ऐलान किया है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, बिलखसूस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। वो क्या है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि टीएलपी, जिसने 2 3 4 रोज से बिलखसूस पंजाब के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी अचीरन हो गई थी। बिलाखिर टीएलपी का वो मार्च तितर बितर हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे। नादरीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब सूबाई असम्बली ने कर दिया है, लेकिन वहां पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, जो कि पहले वज़ीर आला थे, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। मुख्तलिफ कानूनी मुश्किलाफियाँ जो है वो निकाल रहे थे, लेकिन बिल आखिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तरफ से, बिलखसूस पीटीआई की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट रजू किया गया और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कल 4 बजे तक गवर्नर को हदायत की कि वो हलफ लें नए वज़ीर आला से। अगर नहीं लेते तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को हदायत की गई कि वो हलफ ले लें। साथ ही जमीयत उलमा इस्लाम ने, जमीयत इस्लाम के जो उम्मीदवार हैं लुत्फुर रहमान, उन्होंने दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की और उनका मौक़िफ़ ये था कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि पहले वज़ीर आला डी नोटिफाई नहीं हुए। उसकी समाअत भी कल होनी है। अपोजिशन ने यह फैसला किया है कि मौलाना लुत्फुर रहमान अपोजिशन के मुत्तफ़िका उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे, लेकिन पहले ये इलेक्शन कलअदम करार देना है, लेकिन जिसके इम्कानात अब बहुत महदूद हो गए हैं और बलूचिस्तान सॉरी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला अब ओथ लेने जा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से अब क्या सोच है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में वाज़ेह कर दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला ने असम्बली के अंदर अपना जो पहला खिताब किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो सूबाई उनकी शनाख्त है, कौमी उनकी शनाख्त है, लेकिन पहली शनाख्त उनकी पाकिस्तान। तो वज़ीर दिफा का ये कहना है कि उन्होंने बड़ी बात की है। वफाकी हुकूमत ये समझना चाहती है, ये जानना चाहती है कि आया जो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानियत की बात की है, इस पर वो पूरा उतरेंगे या नहीं, और इसके लिए वफाकी हुकूमत इंतज़ार करेगी। ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि सुहेल आफरीदी ने यह भी वाज़ेह किया है कि वो एहतिजाजी सियासत की चैंपियन भी हैं और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आज से इकदाम शुरू करेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, लेकिन वो ज़ाहिर है पहले दिन वो इलेक्ट हुए थे एज ए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। जब वो हलफ ले लेंगे, अमूर ममलिकत अमूर सूबाई अमूर जब संभालेंगे, तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। भारी जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा में आयद होती है अमन ओमान के हवाले से, वहाँ की सूबाई हुकूमत पर भी, और वफाक के साथ मिलकर ही सुहेल आफरीदी को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वफाक और रियासत के साथ चले बगैर उनकी सूबाई हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ की अमन ओमान की जिम्मेदारी बहार सूबाई हुकूमत पर ही लागू होती है। और तवक्को की जानी चाहिए कि वफाक और सूबा मिलकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ख्वाजा आसिफ का ये जो बयान है वो भी खुशाइंद है कि देखना तो चाहिए कि आया किस हद तक सुहेल आफरीदी वफाक के साथ और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करते हैं, ताकि वहाँ से दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से खात्मा किया जाए। नादरीन, इसके साथ साथ एक और जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि टीएलपी ने लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च करना था। ये मार्च 2 3 रोज तक ये तवक्को की जा रही थी कि वो इस्लामाबाद पहुंचेगा मार्च, लेकिन मुरीदगी के मकाम पर ये मार्च तितर बितर हुआ, ऑपरेशन हुआ और वहां से सारे लोग भाग गए। ये बताया गया है कि टीएलपी के कारकुनों ने पुलिस के एहलकारों से असला भी छीना, फिर फायरिंग भी की
मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी भी हुए, 3-4 हलाकतें भी हुई हैं, एक और शहीद हुई हैं एसएचओ भी। लेकिन बाद में जो सूरत हाल अब सामने आ रही है, उसके मुताबिक टीएलपी की जो सरकर्दा रहनुमा हैं, वो अभी तक रूपोश हैं, उनके बारे में अभी तक मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ पे हैं। लेकिन साद रिजवी के घर से, दफ्तर से जो चीज़ें बरामद हुई हैं, एफआईए पुलिस ने जो बरामद की हैं, वो इंतहाई होलनाक किस्म के इंकशाफात हैं। बताया गया है कि वहाँ से भारतीय करेंसी भी बरामद हुई है, पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है, सोना भी बरामद हुआ है, यानी कि करोड़ों की हिसाब से मालियत के सामान जो है वहाँ से बरामद हुआ है। तो ये कहाँ से चीज़ें आई, इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अब ये भी फैसला हो जाना चाहिए कि कोई भी जत्था, सियासी जमात या मजहबी जमात, उसको ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो इस्लामाबाद का रुख करे, इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करे और एक ऐसे मामले पर जो कि अब हल भी हो चुका था, फ़लस्तीन का मसला, वहाँ पर दस्तखत भी हो गए, अमन भी कायम हो गया, फ़लस्तीनी जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद तहरीक लब्बैक क्यों इस्लामाबाद की तरफ ये मार्च करना चाहती थी? इसके अवामिल क्या थे? इसके पीछे हाथ किसका था? इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में अब अमन की ज़रूरत है, ना कि एहतजाजी सियासत की। और अमन के ज़रिए तमाम सियासी जमातें ज़िम्मेदारी का अगर मुजाहरा करें, तो तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। इस हवाले से माजी में ये रवायत मौजूद है कि जब भी मुश्किल वक्त आए, तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर बैठी हैं, एक मेज़ पर बैठी हैं और वहाँ पर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले हुए और उन फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान को बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल हुई हैं। वो 2014 में दहशतगर्दी के जो वाक़यात पेशावर में पेश आए थे, उसके बाद की सूरत हाल बिल्कुल हमारे सामने है और बिलखसूस पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में 2008 से 13 तक जब दहशतगर्दी आम थी, तो तब भी तमाम सियासी जमातों ने सर जोड़ा था और बैठे थे, जिसके बाद दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। तो अब भी तवक्को की जानी चाहिए कि सियासी जमातें बालिग नज़री का मुज़ाहरा करेंगी ताकि पाकिस्तान को इस बहरान से निकाला जा सके। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।